फ्रेंड्स, विद्यार्थी माइंडसेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो अंतर है उस विषय पर। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए हम बिना किसी देरी पर इस पर चर्चा करते हैं। संविधान में स्थान की बात करें तो मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया है। अगर हम स्वरूप या प्रकृति की बात करें दोनों की, तो जो मौलिक अधिकार है वो नकारात्मक स्वरूप के हैं, अर्थात राज्य की शक्ति पर ये रोक लगाते हैं। ठीक है। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं सकारात्मक स्वरूप के हैं, अर्थात राज्य को कुछ करने के लिए, सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए, कुछ कर्तव्यों को कुछ नीतियाँ बनाने के लिए निर्देशित करता है राज्य को। ठीक है। प्रवर्तनीयता देखा जाए कि न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं या नहीं, तो मौलिक अधिकार जो है न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं। ठीक है। यदि कोई भी गवर्नमेंट ऐसा कोई कानून बनाती है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, 12 से 35 तक के जो आर्टिकल हैं उन बातों का कोई भी कानून या एक्ट उल्लंघन करता है तो न्यायालय द्वारा उसको अमान्य घोषित किया जा सकता है और उस पर रोक लगाई जा सकती है। ऐसा भारत के संविधान के आर्टिकल 13 में किया गया है वर्णन। ठीक है। और लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कोई भी ऐसा कानून बनाए गवर्नमेंट जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करे, तो उसको न्यायालय द्वारा अमान्य नहीं किया जा सकता, इस आधार पर कि वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार नहीं है। ध्यान रखना कि मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो अगर कोई कानून तो न्यायालय उसको अमान्य, उस कानून को अमान्य घोषित कर सकता है। ठीक है। और दोबारा से मौलिक अधिकार को एनफोर्स कर सकता है। ठीक है। लेकिन अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध कोई कानून बनता है, ठीक है, या कोई नागरिक चाहे कि इन तत्वों को लागू करने के लिए जो राज्य है राज्य को इन तत्वों को लागू करना चाहिए, इसलिए न्यायालय निर्देश दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो है न्यायिक रूप से मान्य नहीं है। ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे हम कुछ डिफरेंस और देखते हैं। उद्देश्य अगर देखें हम, मौलिक अधिकार का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा सुरक्षा को प्रभावी बनाना। ठीक है। जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य है वो सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना है। प्रेरणा स्रोत अगर हम देखे जाएं तो अमेरिकी के संविधान से मौलिक अधिकारों की अवधारणा को भारतीय संविधान में लिया गया है। क्या करा गया है? अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन के मौलिक अधिकार की अवधारणाओं को भारत के संविधान में संविधान निर्माताओं द्वारा लिया गया है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हमने आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया है। ठीक है। अगर हम संबंध या परस्पर संबंध की बात करें, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आपस में क्या संबंध है, तो इसकी बात करें तो देखिए, जो मौलिक अधिकार है वो राजनीतिक लोकतंत्र की नींव है। ठीक है। अगर राजनीतिक लोकतंत्र नहीं होगा तो कहीं ना कहीं सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी नहीं होगा। देखिए भाई, अगर किसी भी पॉलिसी निर्माताओं में सभी जाति के, सभी समाज के, सभी वर्गों का जो प्रतिनिधित्व है वो नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं सामाजिक आर्थिक नीतियाँ ऐसी बनेंगी जो असमानता क्रिएट करे। ठीक है। और इसी प्रकार से अगर सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र नहीं होगा, मतलब सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होगी, ठीक है, तो राजनीतिक लोकतंत्र भी नहीं होगा। आप देखते नहीं हो कि जो अमीर लोग हैं वो जल्दी से इलेक्शन लड़ लेते हैं, जबकि गरीब को टिकट ही नहीं मिलता। इसका रीजन क्या है? क्योंकि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र जब सुदृढ़ होगा तो ही लोग अपने वोट भी अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है। तो ही लोग, हर व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति अच्छे से बिजनेस कर पाएगा। समझ रहे हो? तो इसलिए दोनों ही ये आपस में संबंधित है। इन दोनों का लागू होना एक बहुत ही आवश्यक है। इवन 1981 का जो मिनर्वा मिल्स मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये निर्णय दिया था कि ये दोनों परस्पर संबंध है और ये संविधान के दोनों ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार नींव हैं। ठीक है। निष्कर्ष अगर हम नतीजा देखें तो आप देखेंगे निष्कर्ष के तौर पर मौलिक अधिकार जो है व्यक्ति को स्वतंत्रता और सुरक्षा देते हैं, जबकि राज्य को, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, राज्य को कल्याणकारी दिशा प्रदान करते हैं। मतलब ये जो मौलिक अधिकार है वो जो है ऐसा कोई कानून ना बने जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा को सीमित करे, ऐसा सुनिश्चित करते हैं मौलिक अधिकार। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या करते हैं? वो ऐसा सुनिश्चित करते हैं कि राज्य जो है गरीबों और पिछड़ों तथा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए, जो या वृद्ध और दूसरे जो विकलांग लोग हैं उनके लिए कुछ कार्य कर सके। ठीक है।
ये सुनिश्चित करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसलिए इन दोनों का ही आपस में संतुलित निर्णय लेना, इन दोनों को देखते हुए मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को देखते हुए सरकार का एक संतुलित निर्णय लेना बहुत आवश्यक है, जिससे समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित हो सके। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।